क्योंकि ठंडी के मौसम में बकरियों को ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है, सरसों देना है। साथ में प्रोटीन के लिए हमने है मटर लिया है। मटर जो होता है 2 दाल। नमस्कार सभी भाइयों को। ठंड का मौसम आ गया है और हम लोग अपने खेत में है, देख रहे हैं। ये 10 कट्ठा का प्लॉट है। 10 कट्ठा कितने कहते हैं, 1 बीघे का आधा है हमारा। 20 बिस्सा जो होता है, बिस्सा को हम लोग 1 बीघा कहते हैं, उसका आधा है। इसमें हमने जो चारा लगाया है, सर्दी के मौसम में कौन कौन से बकरियों के लिए चारे होते हैं जो अच्छे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेपियर है। नेपियर हम लगा रहे हैं। नेपियर इसलिए लगा रहे हैं कि यह गर्मी में काम आएगा, ठीक ना। तो गर्मी के लिए हम लोग इस समय लगा रहे हैं, ठीक ना। और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके सीट जो है बुक करा लीजिए, क्योंकि हर महीने 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। गर्मी के लिए हम लगा रहे हैं क्योंकि गर्मी में काम आएगा, क्योंकि ठंड का जो चारा होता है ठंड के मौसम में खत्म हो जाएगा, तो गर्मी जैसे स्टार्ट होगी आपको नहीं पता चलेगा। तो यार रहेगा तो क्या होगा, इसमें बीज हम लगा देंगे तो सब पकड़ लेगा, और गर्मी जैसे पड़ेगी या बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठंड में बढ़ता है लेकिन ग्रोथ कम होता है। तो हमने क्या लगाया इस 10 कट्ठे में, उस पर हम बात करते हैं। तो मुझे लिस्ट बनाना पड़ा और बहुत लंबा लिस्ट है। देखिए 10 कट्ठा खेत है हमारा, मतलब बिस्सा का 1 बीघा होता है, उसका आधा है, ठीक ना। तो इसमें मक्का हमने 2 किलो लिया है, सारा स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, देख रहे हैं। और नेपियर हम लोग लगाने जा रहे हैं। मक्का 2 किलो, मसूर 2 किलो, मेथी 1 किलो लिया है। मेथी जो होता है पेट के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे हैं या बकरियां हैं तो मेथी खिलाना चाहिए। जो मेथी का दाना नहीं, मेथी का चारा का बात करें, मेथी मिल जाता है। जो मेथी हम लोग किचन में यूज करते हैं वही वाला मेथी है। इससे पेट में दर्द नहीं होता है और बहुत सारे फायदे हैं। दूध अभी बहुत अच्छा रहता है। जौ लिया है और जई लिया है। जौ और जई 2 तरह के होते हैं। जो आपको जहाँ घास मिलता है वहां मिल जाएगा। गेहूं 2 किलो लिया है, ठीक है। गेहूं जो होता है वो 2 किलो लिया है। सरसों 250 ग्राम। सरसों क्यों लिया है कि सरसों के बारे में मैंने बताया था। सरसों जो होता है वसा होता है। वसा आपको पता ही है, वसा बहुत जरूरी होता है बकरियों के लिए, क्योंकि वसा अगर बकरी के शरीर में है तो क्या होगा कि उसको ठंड नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग में भी मैं बताता हूँ, जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, कि ठंड का मौसम जैसे आ जाए वो 100 किलो पे 25 किलो आपको खली की मात्रा रखनी है। 100 किलो पर हमेशा याद रखें। वही गर्मी का मौसम है तो 15 किलो, क्योंकि ठंडी के मौसम में बकरियों को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। और ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है, सरसों देना है। साथ में साथ प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। प्रोटीन के लिए हमने हरा चारा में क्या लिया है, प्रोटीन के लिए जो हमने लिया है मटर लिया है। मटर जो होता है 2 दाल की जितनी भी आपको सब्जी मिल जाए, 2 दाल जिसमें हो, या 2 दाल के हरे चारे, या 2 दाल के दाना, जैसे दाल उल हो गया। तो मटर चना, जो मटर चना होता है दोनों प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको पता ही है कि जो भी घोड़े होते हैं, घोड़े को हम लोग चना खिलाते हैं। और भी देखा जाए अगर एक तरह से तो ह्यूमन भी जो लड़के दौड़ते उड़ते हैं, सुबह में जॉगिंग करते हैं या जिम जाते हैं, उन लोग कहा जाता है सुबह में चना खाए, या चना का दाल हो गया, उसके बाद रहर हो गया, बहुत सारे, ठीक है। इसमें आप देखे होंगे मसूर हमने लिया है। मसूर का दाल आप सुनेंगे, वो भी बहुत अच्छा है बकरियों के लिए। बरसीम 1 किलो लिया है। बरसीम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसीम एक तरह से ठंडी के दिनों में बहुत अच्छा चारा बन जाता है। मलाई घास, सारा जो घास है सभी मैं लिख दूंगा क्या क्या हमने 10 कट्ठा में यूज किया है। मलाई घास हमने लिया है आधा किलो। मलाई घास कैसा होता है, जो मोथा होता है उसका पिक्चर में लगा दूंगा, मोथे की तरह होता है, और उसे बकरियां बहुत मन से खाती है और बहुत सॉफ्ट होता है। उसका नाम ही इसलिए मलाई रखें। मक्खन मलाई समझ सकते हैं आप, मिल जाएगा आपको। उसके बाद रिजका हमने लिया है 100 ग्राम करीब में। 100 ग्राम हमने प्रेजेंट टाइम में डाला है, हमारे पास नहीं था तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है अमेजोन से, जो 23 तारीख को आएगा, और उसके बाद हम लोग डालेंगे। तो रिजका क्या होता है, रिजका होता है अल्फा अल्फा सीड। अल्फा अल्फा जो होता है बहुत अच्छा टॉनिक होता है, ओवरऑल टॉनिक बोल सकते हैं। आप देखे होंगे कि मैं एक वीडियो बनाया था नक्स भूमिका चाइना और अल्फा अल्फा कि पानी में डालकर देना है, और मैंने ट्रेनिंग में भी आप लोगों को लिखाया था। तो रिजका जो होता है 100 ग्राम हमने यूज किया है, और इसमें हम आधा किलो डालेंगे, क्योंकि ओवरऑल टॉनिक है और रिजका लमसम 5 साल चलता है, इसलिए रिजका डाला है। और साथ में इसमें दशरथ घास भी हमने मिलाया है। दशरथ घास लमसम 200 ग्राम डाले हैं, और मतलब ये समझ लीजिए 250-350 ग्राम हमने 10 कट्ठे में रिजका डाले। बहुत घना होगा, क्यों घना होगा इस पे रीजन है। और गेहूं भी हमने ऐड किया है। तो कुछ चारे हैं जो एक कटिंग के बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे कि आप मानेंगे तो मटर है, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। गेहूं का ग्रोथ कम हो जाएगा। जौ रहता है, मक्का है, एक कटिंग के बाद वो कम हो जाएगा, कम का खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे जो एक कटिंग, पहले कटिंग के बाद उसका ग्रोथ जो है कम हो जाएगा। तो इसको मिक्सचर बोने के पीछे एक रीजन है, जिसको समझिएगा। बहुत लोग अलग अलग बोलते हैं, बोल सकते हैं, जैसे हमने कियारी बनाया है, कोला जिसे बोल सकते हैं, क्यारी।
तो हमने अलग अलग बनाया है, तो अलग अलग आप बोल सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें लमसम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 हमने 14 चारे बनाए हैं। 14 चारा है। हम चाहें तो इसको पार्टीशन करके हर क्यारी में एक एक बना देंगे, लेकिन एक एक बनाने के पीछे एक और रीजन है। और मान लीजिए एक एक बनाते हैं तो किसी दिन उसको खिलाएंगे, किसी दिन इसको खिलाएंगे, तो उसमें दिक्कत ये होगा कि हमने बताया था आप लोगों को क्लास में, ट्रेनिंग में भी, कभी भी अचानक चारा चेंज नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। आप मक्का खिला रहे हैं तो सीधा आप गेहूं मत खिलाने लग जाइए, दाना हो या हरा चारा हो, या फिर जौ मत खिलाने लग जाइए, मटर मत खिलाने लगिए। तो उससे क्या होता है कि अचानक चारा बदलने के बाद पेट में बकरियों के गैस बनना और पेट दर्द की समस्या हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको जो करना है, मिक्स चारा लगाइए। जैसे मैंने लगाया है 14 प्रकार के चारे एक ही खेत में, और मिक्स सभी, कि जब हम काटेंगे तो एक साइड से चारा जो है काटते चले जाएंगे। मान लीजिए इसको हम इस क्यारी में हम कटाई कर रहे हैं, तो एक साइड से काटेंगे तो हर तरह के चारे बकरी को मिलेंगे, जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हर चीज उपयुक्त रहेगा। और इससे बकरियों का बैलेंस डाइट जो कहते हैं ना, संतुलित आहार, जब भी बकरी को हम संतुलित आहार देंगे तो बकरियां बीमार कम पड़ेंगी, साथ में बच्चा फेंकने की समस्या जो होती है वो भी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया वो देना है।